रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे, हो गया एनडीए में सब कुछ फाइनल। दोस्तों, आपको मैं जानकारी दे दूं कि अब से 48 घंटे के अंदर जो जानकारी सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी हो सकती है। और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी गोटी सेट करनी शुरू कर दी। इसी कड़ी में सोमवार को भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होती है और बैठक में कई ऐसे विषयों पर चर्चा होती है कि जो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कैसे सत्ता में वापसी एनडीए करे झारखंड में, इसको लेकर के रणनीति बनाई जाती है। जाहिर है दोस्तों कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है तो सीटें भी सबसे ज्यादा भाजपा के पास होंगी। लेकिन जो एक कयासों का बाजार चल रहा था कि आखिरकार आजसू को कितनी सीटें मिलेगी गठबंधन के अंदर, जदयू को कितनी सीटें मिलेगी और लोजपा को गठबंधन में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, इन सारे विषयों पर क्या कुछ निर्णय हुए, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ चर्चा हुई, इन सभी विषयों को मैं बताऊंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और आई सामने में कि कांग्रेस की जो पूर्व प्रत्याशी रही हैं पिछले चुनाव में जमुआ विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर मंजू देवी, वो आज अपने पिता के साथ, पूर्व विधायक है उनके पिताजी, उनके साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनको शॉल देकर या पट्टा जो होता है पार्टी का उसको देकर के उन्होंने पार्टी में ज्वाइन कराया है। उनके साथ सह चुनाव प्रभारी जो झारखंड विधानसभा के भाजपा के हैं हिमंता विश्व शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी शामिल थे। और हिमंता विश्व शर्मा ने जिस तरह से ये बातें कही कि मंजू देवी का भविष्य काफी उज्जवल है, ब्राइट कैरियर है इनका, तो साफ शब्दों में आप संकेत समझ सकते हैं कि जो कुछ दिनों पहले लाइव 7 ने पहले ही कहा था कि 40% सीटिंग एमएलए का टिकट कट सकता है, तो उसमें से एक मोहर लगती हुई दिखाई दी। और उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि केदार हाजरा जो विधायक हैं, अभी जमुआ विधानसभा क्षेत्र से 3 टर्म से विधायक हैं, उनकी टिकट कट सकती है। ये बातें कही गई थी। और उसके बाद जिस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा से एन पहले मंजू देवी को भाजपा में शामिल कराया जाता है, तो ये साफ तौर पर संकेत दिया जा रहा है और ये कहना है कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, भविष्य बहुत उज्जवल है, तो कहीं ना कहीं इस बात की ताकीद कर रहा है कि मंजू देवी पर भाजपा जो है सो जमुआ में इस बार दांव खेल सकती है। बहरहाल जब टिकट की घोषणा होगी तभी बातें सामने आएगी। लेकिन इस बीच आदर्श आचार संहिता लगने के पहले भाजपा ने जो रणनीति तैयार की है विधानसभा चुनाव को लेकर, भाजपा ने जो चक्रव्यूह रचा है विधानसभा चुनाव को लेकर, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप सुन लीजिए कि हिमंता विश्व शर्मा जो सह चुनाव प्रभारी हैं भाजपा के, उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हमारा ये कोशिश है कि जो साथी कोई समय हमको छोड़ के चला गया था, लेकिन उनका मन और तन भारतीय जनता पार्टी में ही है, मोदी जी का साथी है, सबको वहां पर घर को बुलाना और घर को मजबूत करना। और रास्ता में नया साथी भी मिल रहा है और जहां जहां नया साथी को लगता है कि ये साथी आने से दल मजबूत होगा, उनको भी लाना चाहते हैं। तो अगली 2-3 दिन ऐसे 2 साल सिलसिला चलेगा और हमारा कोशिश होगा कि आज 2-3 दिन में ही हमारा उम्मीदवार का लिस्ट पे अनाउंस कर दें। अभी तक आपने घोषणा नहीं की कि आजसू कितना आजसू का साथ लगभग हो चुका है। एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है। नहीं, आजसू को 10 का आसपास सीट मिलेगा। 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है
अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है, और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। देखिए, सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना, हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं किया हो, एक ही एनडीए परिवार है, सीट जीतना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना कि हम सब एक साथ हो, एक साथ हम लोग है, एक साथ चुनाव प्रसार करूंगा, यही है। लेकिन सीट का बारे में मैं जैसे बोला कि आजसू से लगभग हो चुका है, 9-11 उसी का रेंज में हो जाएगा, और कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत काल परसों तुरंत हम लोग अलायंस का भी घोषणा कर दूंगा, और लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा, हम लोग तैयार बैठा हूं। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन विधिवत घोषणा नहीं करता है, उससे पहले टिकट अनाउंस करना ठीक नहीं लगता है, इसके लिए हम पूरा इंतजार करते हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन का ही इंतजार हो रहा है। चुनाव आयोग अगर आज सुबह चुनाव डिक्लेयर करता है तो 24 से 48 आवर्स का अंदर बीजेपी का सूची आ जाएगा। चिराग जी जमुआ भी मांग रहे हैं, चिराग जी एक सीट मांग रहे हैं तो वो जमुआ में ज्यादा। देखिए, मंजू देवी जी का दैनिक का पाठ वो अटकलें अभी नहीं है, वो खत्म हो गया है, तो वो तो उनसे अभी तक कोई हमारा बातचीत नहीं हुआ है। हमारा आजसू से लगभग फाइनल हो चुका है, जनता दल से फाइनल हो चुका है। चिराग पासवान जी अभी फॉरेन में है, 16 तारीख को आ जाएगा, तो उनका साथ भी एक राउंड का डिस्कशन होने के बाद वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। बाकी हमारा चुनाव कमेटी का एक बैठक हो चुका है, कल 7 बजे और एक बैठक है। कल लगभग 5 या 6 सीट छोड़ के सारे सीटों का तैयार हो जाएगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड में सील मुहर लगाने का बाद हमारा चुनाव अभियान शुरू होगा। आप एक ही साथ सारे कैंडिडेट का लिस्ट जारी लगभग मन में यही होगा कि सारे लिस्ट निकाल जाए, लेकिन कभी पॉलिटिकल पार्टी का कभी ये होता है 1 और 2 सीट में। मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि 98% सीट एक ही साथ अनाउंस होता है। अच्छा, ये बात था, जेडीयू सरकार ने यहाँ पे हेमंत सरकार ने 1000 किया, आपने 2100 किया, वो 2500 कर रहे हैं, तो आप 3000 कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा में हमने जो 2100 अनाउंस किया, तो कांग्रेस ने 6000 अनाउंस किया, लेकिन लोगों ने बोला कि मोदी का 2100 में हमारा ज्यादा भरोसा। आप अभी हरियाणा में देखो, पहले कांग्रेस ने 2000 बोला, हमने बोला हम 2100, फिर कांग्रेस ने अनंत मनन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हम 6000 रुपया देगा। लेकिन हरियाणा का लोगों ने बोला कि हमें सब पता है, चुनाव का बात कुछ आप देने वाला नहीं है, लेकिन मोदी अगर बोलता है 2100, वो हमें 100% मिलेगा। तो हमारा गोगोदीदी स्कीम 7000 माताओं ने फॉर्म फिलअप कर चुका है, डाटा एंट्री हो चुका है, और हम सबको अभी रिप्लाई भी कर देता हूं कि हम लोग कमिटेड है आपके लिए, और कैबिनेट का सफल होगा वही शाम से गोगोदीदी स्टार्ट। हम 5 साल तक इंतजार नहीं करूंगा। और आज जो आप लोग बोल रहे हैं कैबिनेट प्रशिक्षण करेगा, कल तो चुनाव अनाउंस है, तो फर्क क्या पड़ेगा? तो ये ऐसे तो अच्छा का खिलाफ हो जाता है ना कि मैं प्रशिक्षण किया हूं तो मैं 2600 कर दूंगा। आप पहले ही उनको 2100 क्यों नहीं? अगर आपका पास संसाधन था, अगर आप प्रशिक्षण कर ही सकता था, तो 1000 से क्यों शुरुआत किया? क्यों माता लोग उनको ठगा आपने? तो अभी आपने सुना कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई सवाल जो पत्रकारों के द्वारा पूछे गए, उसमें बड़ी बेबाकी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 36 से 48 घंटे, आचार संहिता लगने के 36 से 48 घंटे के भीतर
भाजपा अपने 98% प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी। लिस्ट तैयार हो चुका है, चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष उन नामों को रखा जाएगा। वहां से मुहर लगते ही घोषणा कर दी जाएगी। जाहिर है कि भाजपा एक जो देखा जाता है अमूमन कि चुनाव में टिकट को लेकर के कैसे किसको टिकट दिया, जो राजनीतिक दलों के बीच उहापोह की स्थिति होती है कि कौन साथ रहेगा, कौन छोड़ेगा, किसको टिकट देने से वो दूसरे दल में जा सकता है, क्योंकि दल बदलुओं की ढेर है दोस्तों। कोई भी राजनीतिक दल हो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ऐन वक्त पर अपने कार्यकर्ताओं को भूलकर जो आयातित माल होते हैं उस पर बहुत भरोसा करते हैं। और इसमें कोई भी राजनीतिक दल कम नहीं है, किसी को भी कम नहीं कह सकते हैं। अगर आप विधायकों की गिनती करेंगे चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों तो ठेठ पार्टी से जुड़े हुए लोग आपको दिखाई देंगे। उसमें कितने नए चेहरे दिख जाएंगे जिनको उस राजनीतिक दल से कभी का वास्ता नहीं रहा, वो चुनाव के समय पाला बदलते हैं और चुनकर विधायक बन जाते हैं। और उसके बाद चाहे वो खांटी भाजपाई हो जाएं या खांटी कांग्रेसी हो जाएं या फिर खांटी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो जाएं, ये चीजें लगातार देखी जा रही है। और खास करके भाजपा में तो ये चीजें काफी ज्यादा है, पिछले 3 चुनाव से ये चीजें देखी जा रही हैं। बहरहाल ये पार्टी का अपना निर्णय होता है, पार्टी अपना निर्णय लेती है। लेकिन इस बीच जो 98% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट की घोषणा अगले 48 घंटे में करने जा रही है, अगर चुनाव आचार संहिता लग जाता है कल या परसों, तो इसके बाद आप पाएंगे कि उसमें कई नए चेहरे आपको दिखाई देंगे। जिनको टिकट मिलेगा उसमें कई नए चेहरे दिखाई देंगे और कई वर्तमान चेहरे बदले हुए भी नजर आएंगे। साफ तौर पर आप समझ लें कि 40 से 45% नए चेहरे नजर आएंगे आपको। जो माफ कीजिएगा, जो पुराने चेहरे हैं उनको बदला जाएगा, यानी 40-45% विधायकों का टिकट कटेगा। ये आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी में। और इसको लेकर के सब कुछ तैयार कर दिया गया। पार्टी ने हर स्तर से, हर विधानसभा क्षेत्र में अपने एजेंसी के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने रिपोर्ट कार्ड मंगाया है। और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही टिकट जो दिया जाएगा, कैंडिडेट का जो प्रत्याशी चयन किया जाएगा, वो उस रिपोर्ट के आधार पर होगा। और जिसमें एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा हावी है, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों। वैसे भी दोस्तों झारखंड का एक इतिहास रहा है, 56 से 60% नए चेहरे चुनकर आते हैं हर एक चुनाव में। और इसके पीछे की मुख्य वजह होती है एंटी इनकम्बेंसी। उन विधायकों पर, सत्ता और विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, आपकी कहा जाता है सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चलती है, लेकिन अब तो देखा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कैंडिडेट पर भी हावी होता है या जो विधायक होते हैं उन पर भी हावी होता है। और पार्टी अब इस चीज पर भी ध्यान रख करके जो आकलन करती है, इन सारे विषयों को आकलन करके तय करती है किसको सीट दिया जाए। आपने ये भी सुना कि हिमंता विश्व शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 9 सीटें देने पर तो बात हो गई है, 10 भी मिल सकता है आजसू को, 11 भी हो सकता है, यानी 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। यानी ये तय मान के चलिए कि आजसू और भाजपा के बीच में गांठ इस बार जुड़ी रहेगी। इस बार गांठ हिलने वाली नहीं है, क्योंकि पिछला जो स्वाद चखा है दोनों ही राजनीतिक दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद, कि जब तक दोनों साथ नहीं रहेंगे तब तक सत्ता की सीढ़ी उन तक नहीं पहुंच सकती है, सत्ता की सीढ़ी को वो चूम नहीं पाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रख करके इस बार जो रणनीति तैयार की गई है कि 1-2 सीटें अगर ऊपर नीचे करना होगा तो कर लेंगे, लेकिन गठबंधन करेंगे। और हालांकि इस बीच में जिस तरह से सुदेश महतो ने लगातार एक तरह से जो आज के भी बयान में आप देख लीजिए हिमंता विश्व शर्मा का, 9 सीटें, 10 सीटें, 11 सीटें, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ये बातें वो कहते नजर आ रहे हैं।
और कहीं ना कहीं 9 सीट जो मैंने बताया था पहले कि 9 सीट फाइनल हो चुकी, आजसू को दिया जाएगा, ये जो 2 सीटों की बातें आ रही है, ये 2 सीट वो बार्गेन का प्रभाव है। जिस बार्गेनर की बात मैंने कल के ही विशेष में कहा था, उसका प्रभाव दिखता हुआ नजर आ रहा है कि 2 सीटें आजसू को बढ़ने की बातें आ रही है। अगर वो 11 कह रहे हैं, 9, 10 या 11, तो मान के चलिए वो 9 नहीं रहेगा, 10 नहीं रहेगा, वो 11 तक पहुंचेगा, क्योंकि भाजपा भी इस स्थिति में नहीं है कि आजसू को छोड़ करके वो अकेले चुनाव मैदान में जाए और सत्ता तक पहुंच पाए, यानी जादुई आंकड़ा जो है उसको वो टच कर पाए। इसके बाद जदयू को 2 सीटें देने की बात हुई है, और जो जानकारी है उसमें जमशेदपुर पश्चिमी सरजू राय के लिए और तमार की जो विधानसभा की क्षेत्र है सीट है वो जदयू कोटे में जाएगा और वो राजा पीटर के लिए छोड़ा जाएगा। और आपने देखा कि एन चुनाव के पहले सरजू राय नीतीश कुमार से मिलते हैं और मिल करके जदयू का दामन थामते हैं। उसके बाद से ही जदयू में जो है सो बातें होने लगी। सरजू राय तो विधायक है, वो आ गए, जाहिर है 1 सीट तो हो गया। इसी बीच में राजा पीटर को बुला करके, जो पूर्व मंत्री रहे हैं जदयू से ही थे, उनको बुला करके फिर से पार्टी में शामिल कराया जाता है। तो जाहिर तौर पर यह भी तय मान के चलिए कि उनको भी ये आश्वासन मिला होगा कि इस बार कैंडिडेट वही होंगे। और अगर आप आकलन करेंगे तो तमार विधानसभा की सीट पर भाजपा उतनी मजबूत नहीं है, और वहां पर अगर टक्कर दे सकते हैं तो राजा पीटर दे सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, और गठबंधन के तहत वो सीट जदयू को देने की बातें लगभग फाइनल हो चुकी है। इसकी भी घोषणा 48 घंटे 50 घंटे में हो जाएंगी। अब आजसू को कौन कौन सी सीटें मिलेगी, क्योंकि अब 9 से 11 हो गए, लेकिन इस बीच जो जानकारी है, सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, उसके बाद डुमरी, मांडू, बड़कागांव, ईचागढ़, लोहरदगा, ये सीटें और पाकुड़ सीट, इतना तो फाइनल मान के चलिए। इसके बाद जो बातें चल रही है चंदन क्यारी की, तो चंदन क्यारी पर साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी चंदन क्यारी सीट नहीं छोड़ने जा रही है। और जो आजसू पार्टी के भीतर चंदन क्यारी को लेकर बवेला मचा है, जो ये सबसे बड़े अनुसूचित जाति के लीडर थे आजसू पार्टी के, रजक जी, उमाकांत रजक, उनको जो है सो बेचैनी उनकी दिख रही है। उनसे अब आजसू के लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है कि ये फाइनल हो चुका था कि चंदन क्यारी सीट नहीं मिलने जा रही है। जुगसलाई पर बातें चल रही है, लेकिन जुगसलाई में अगर आप देखेंगे तो पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आजसू से 20,000 ज्यादा वोट मिले थे। और यहां पर एक पेच फंसा हुआ है। जो जानकारी मिल रही है कि चाईबासा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 1 सीट जो है सो वो आजसू कोटे में जा सकते हैं, जिसमें मनोहरपुर का नाम सामने आ रहा है। मनोहरपुर की सीट जो है सो आजसू कोटे में जा सकती है। जहां तक लोजपा का सवाल है, तो लोजपा के सवाल पर जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अभी चिराग पासवान विदेश यात्रा पर है, उनके लौटने के बाद बात होगी और ये आला कमान तय करेंगे उनको सीट देना है नहीं देना है। लेकिन जो जानकारी मेरे पास आई है, 1 सीट जो है वो लोजपा के कोटे में जा सकती है, और ज्यादातर संभावना है कि वो सीट जरमुंडी की सीट हो सकती है। जरमुंडी में लोजपा के लिए जरमुंडी सीट को भाजपा छोड़ सकती है, भाजपा दे सकती है। यानी आप आकलन करेंगे तो 81 सदस्यीय विधानसभा में जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो 67 सीट पर लगभग 67 सीटों पर जो है 67-68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसके बाद अन्य जो सीटें बचेंगी, 13-14 सीटें जो बचेंगी, वो सीटें अपने सहयोगी दलों के बीच में भारतीय जनता पार्टी बांटने जा रही है। इसके बाद की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है कि जो गोगो दीदी योजना के तहत अब तक 60 लाख महिलाओं का फॉर्म फिलअप कराया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और इस पर भी सवाल उठे। तो सवाल के जवाब में जो कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि लगातार सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि मैया योजना के तहत 1,000 रुपये महिलाओं को, अब गोगो दीदी योजना के तहत 2,100 रुपये माँ बहनों को देने की बात भाजपा कर रही है। जब 2,100 की बात आई तो 2,500 मैया योजना की राशि करने की बात हो रही है। तो इसके भी, और भैया योजना का कहीं कुछ गुंजाइश नहीं दिख रहा है। तो इसके जवाब में भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से साफगोई के साथ ये कहा कि भैया को रोजगार दे करके अगर मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो गोगो दीदी योजना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और भाजपा का लक्ष्य है
कि रोजगार देना और अपने पहले जो पंच प्रण जो भाजपा ने किए हैं उसमें पहली कैबिनेट में एक जो है सो कैलेंडर तैयार किया जाएगा नियुक्तियों का और पहले ही वर्ष में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो जाहिर तौर पर सीधे तौर पर अगर आप देखें अब जो दृश्य चल रहे हैं कि चुनाव घोषणा कभी भी हो सकता है और इस बीच सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो घोषणाओं की लगातार झड़ी लगाते जा रहा है। अब ये घोषणा अमली जामा कब पहनाया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात और है जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही है उस पर भी गौर करने की बात है कि उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी जब हम लोगों ने 2100 पहले कांग्रेस पार्टी ने 2000 रुपये देने की बात की थी महिलाओं को, जब हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में 2100 रुपये किया तो उसके बाद उन्होंने घोषणा की 6000, 5000, 6000 रुपया देंगे। लेकिन जनता उनकी बातों पर भरोसा नहीं की, मोदी की गारंटी पर भरोसा की है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि झारखंड विधानसभा के चुनाव में भी आधी आबादी के लिए जो किया जा रहा है, भाजपा जो सोच रखी है, जो अपने पंच प्रण में डाली है, उसमें उसको मोदी की गारंटी मानकर झारखंड में भी जो है आधी आबादी का ज्यादा से ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये दावेदारी उनकी है। लेकिन अब तो ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन इस बीच जो चीजें सामने आ रही है वो मुफ्त की रेवड़ियां खूब बट रही हैं झारखंड में। हाथ को काम कहां से मिले इस पर चर्चा नहीं होती है। हाथ को काम को लेकर के जो बातें होती है वो कहीं दिखाई नहीं देता है। किसी की भी सरकार रही हो 24 वर्षों के झारखंड में, अगर आप पूरा उठा करके देख लेंगे कितने लोगों को नौकरियां मिली, सबके सामने है। और उसके बाद जिस तरह से जो एक चला हुआ था अनुकंपा पर नौकरी, या यूं कहें कि जो एग्रीमेंट करके जो नौकरी दिया जा रहा था, 11 महीने का एग्रीमेंट होता था, इस तरह से जो नौकरियां दी जा रही थी, उसको लेकर के आप आंदोलन का रूप देख रहे हैं। पारा शिक्षकों ने फिर से हड़ताल की घोषणा कर दी है। तो ये स्थिति बनी हुई है। इस पर जो मूल चीजें हैं, मूल समस्याएं हैं, उसको अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने स्वच्छ करने का, साफ करने का बीरा नहीं उठाया है। अब देखना है कि भाजपा ने जो 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है और पहले ही कैबिनेट में घोषणा करने की बात कही है, वो कितना पूरा हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि पिछले बार का मजा हम लोगों ने चख लिया है कि महागठबंधन के द्वारा जो घोषणा की गई थी 5 लाख नौकरी दी जाएगी, अब तक आप देख चुके हैं कितनी नौकरियां मिली हैं। तो जाहिर तौर पर यह भी विषय रहेगा और जनता इस पर मंथन करेगी। बहरहाल इस बीच मजा है, सबके बल्ले बल्ले, खास करके बहनों की तो बल्ले हैं ही। 1000 उठाएं, फिर बाद में 2100 उठाएं, जिसकी सरकार आए 21 नहीं तो 25 है ही। अब देखना है कि ये मुफ्त का जो रेवड़ी, मुफ्त की जो रेवड़ी बट रही है वो कब तक जारी रहती है। लेकिन मूल विषय जो होगा कि हाथों को काम कब मिलता है, जो आवश्यकता है। ये मुफ्त की रेवड़ियां तो कुछ दिनों के लिए है। 2100 रुपये में किसी का घर नहीं चल सकता, 2500 रुपये में घर नहीं चल सकता, 1000 रुपये में घर नहीं चल सकता। उसके लिए आवश्यकता है काम का, और ये काम की कमी दिखाई दे रही है, रोजगार की कमी दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि सभी राजनीतिक दल जो हैं, चुनाव की घोषणा हो उससे पहले एक पुख्ता, मजबूत, कैसे लोगों को काम दिया जाए, इसको लेकर के एक रणनीति बनाए। बहरहाल भाजपा ने अपना चक्रव्यूह तो चल दिया है। अब देखना यह है कि इस चक्रव्यूह के काट में कब तक INDIA गठबंधन पर फैसला होता है। इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि INDIA गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का मामला बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की विस्तारित कमेटी की भी आज बैठक हुई, हेमंत सोरेन भी उसमें शामिल हुए हैं। अब उसमें क्या कुछ फैसला होता है ये अलग विषय है, लेकिन इतना मान के चलिए कि रंग आ चुका है, चुनावी रंग आ चुका है। जो दुर्गोत्सव खत्म हुआ उसके बाद से जो चुनाव का उत्सव शुरू होने जा रहा है, वो पहले से ही लोग उसकी तैयारी कर चुके हैं। अब आगे ये रंग और चढ़ता दिखेगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।